Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So in today's video, we are going to learn how to make human figures. Now I know that all of you are already a little bit good in sketching. That is why you guys are appearing for NID NIFT and UCED examinations. But in today's video, we are going to technically learn how to make a human figures. See guys, technique सीखना बहुत important है टू क्रैक द एग्जामिनेशन, बिकॉज टेक्निक ही वो चीज़ है जो आपको एक स्केच को परफेक्ट बनाने में हेल्प करती है थ्रू इमेजिनेशन. बिकॉज अभी तक जो हम स्केचिंग प्रैक्टिस करते हैं, बनाते हैं स्कूल में, इट इज़ यूजुअली वाया सीइंग अ रेफरेंस इमेज और वाया सीइंग अ गूगल फोटो, या फिर रियल लाइफ में भी चलो कुछ देख लिया, कोई पिक्चर देख ली, उसको हम देख के बनाते हैं. एंड दैट यूजुअली डजंट वर्क आउट इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू मेक एवरीथिंग थ्रू योर इमेजिनेशन. और जब आप इमेजिनेशन से कोई चीज़ बनाते हो ना, तो वहाँ पे टेक्निक का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ग्रेड, मतलब मैं काफ़ी छोटी थी, और जब मेरी मैम थी ना, उन्होंने मुझे एप्पल बनाना सिखाया था. सो उन्होंने मुझे सिखाया कि पहले आप एक बी लिखो, ऐसे लाइक बी लिखो ऊपर, एंड देन नीचे डब्लू लिखो. सो थ्रू टू लेटर्स, दैट इज बी एंड डब्लू, शी यूज टू टीच मी हाउ टू मेक एन एप्पल. बाकी बच्चे जिनको ये टेक्निक नहीं आती थी ना, वो एप्पल नहीं बना पाते थे. और मेरे को अभी तक ये याद है लिटरली, एंड आई कैन मेक वेरी ब्यूटिफुल एप्पल्स यूजिंग दैट टेक्निक टिल नाउ. सो दैट वाज माय फर्स्ट टेक्निक दैट आई एवर लर्नड, एंड आई स्टिल रिमेंबर इट, एंड आई कैन स्टिल मेक एन एप्पल यूजिंग दैट टेक्निक विथ माई मेमोरी. तो यहाँ पे टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, क्योंकि जब आप इमेजिनेशन से कोई चीज़ परफेक्टली बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे टेक्निक क्या होता है. टेक्निक क्या होती है? सी, कोई भी चीज़ ना, जब आप बेसिक शेप्स के थ्रू बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ यू हैव टू मेक अ सर्कल और अ ट्रायंगल और अ रेक्टेंगल, very simple, right? Who cannot make a circle, rectangle, triangle? Any person who is not even good in sketching can make that, right? तो अगर क्या मैं आपको बोलूँ कि आपको यही चीज़ें यूज़ करके, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, ट्रायंगल, लाइंस, सब यही सब यूज़ करके आपको पूरी की पूरी ह्यूमन फिगर बनाने आ जाएगी, तो ऑब्वियसली दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट? और एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा करके आओगे. तो वही हम चीज़ आज सीखने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ ह्यूमन फिगर्स. वी आर गोइंग टू लर्न ह्यूमन फिगर्स like via 4 episodes. So the first episode is obviously how to make a front posture. Second episode would be how to make a side posture. Front, side दोनों हम सीख लेंगे. उसके बाद हम जाएंगे सिटिंग postures में, because that is a little bit different. वहाँ पे फिर curve हो जाती है spine and you know legs bend हो जाते हैं. So how the body is bent and how the body is flexible, वो हम सीखेंगे while we are making sitting postures. ठीक है, वो हम फ्रंट से भी सीखेंगे, साइड से भी सीखेंगे. ठीक है, तो पहले हम स्टैंडिंग सीखेंगे, फ्रंट वाला स्टैंडिंग राइट, देन सिटिंग postures, फ्रंट साइड एवरीथिंग, एंड लास्ट एपिसोड में हम सीखेंगे हाउ टू मेक any angle, be it jumping, dancing, exercising, whatever you want to sketch and whatever angle you want, कहीं बिना कोई रेफरेंस इमेज देखे हुए सिर्फ अपने इमेजिनेशन से आप कोई भी एंगल बनाना सीख जाओगे. दैट इज 110%. तो ऑब्वियसली अगर आपको ये सब कुछ सीखना है, सो यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज आपको यूट्यूब पे कहीं भी ये सारी टेक्निक्स नहीं मिलेंगी. इट इज़ एक्सक्लूसिवली टॉट बाय स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी एंड प्रेजेंटेड बाय स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. पॉज करो इस वीडियो को, कर लिया, अब सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. The first step is to make a straight line. This entire straight line will represent the height of a human body. So it is very very important because it is representing a human body from head to ankle. Okay, तो अगर आपको इतना बड़ा human figure बनाना है अपने sketches में, तो जहाँ पे भी बनाना है वहाँ पे एक line बनाओ and then divide it into 2 equal parts, where the upper part is representing the upper body and the lower part is representing the lower body. Then you divide it into further 2 equal parts and basically divide the entire line into 8 equal parts, and only the first part will represent the human head. So if you are able to understand कि अगर आपने एक लाइन बनाई है जो कि पूरे ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है, तो हेड का प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. हेड प्रपोर्शन इज ओनली 1/8. Okay, coming to the next part, which is for the neck and the shoulder, you have to divide it into 3 equal parts, the second part. Okay, and वो ये जो फर्स्ट पार्ट पे जो लाइन आएगी, यहाँ तक नेक आएगा. ठीक है,
Now you have to understand the shoulder, how to make the shoulder. Okay, so if you see, the eyes will be somewhere over here. ठीक है, आईज से लेके अगर आपने नेक एंडिंग तक एक लाइन बनाई, फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लू लाइन दैट आई हैव मेड, दिस ब्लू लाइन शुड बी इक्वल टू द लाइन फॉर द शोल्डर. Okay, so from center you are placing a line to the left, okay, and placing a line to the right. ये पूरा equal होना चाहिए, from eye to neck ending वाला जो line है उसके equal होना चाहिए, तो आपका shoulder का proportion सही आएगा. For female you can make a smaller shoulder joint representing a circle. For male you can make a bigger shoulder joint. Then if you talk about the basic shape of upper body, it's a rectangle. You have to make the entire upper body inside a rectangle only, and this is the fourth part, okay, which is the waist area. ये last part है, last part का division है, which is the waist area in the upper body. It is very important. rib cage भी इसके ऊपर आएगा, मतलब chest area इसके ऊपर आएगा, ठीक है. So because you have to understand the waist area is a little bit smaller than the shoulder for every human, okay, ideally. तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है वेस्ट एरिया को 2 पार्ट्स में, एंड देन यू हैव टू मेक अ लाइन लाइक दिस एंड मेक द चेस्ट एरिया. Then for the lower part of the upper body you can make a trapezium kind of a shape, and then also you can make a oval to understand the 3D aspect and this cutout area which is the bendable area, because हमारी जो पूरी body है वो इस bendable area से ही bend हो सकती है, right? Only you can like bend your body from your waist, so it is very very important to make this cutout in the waist part. Okay, similar thing I am doing for the male figure also. And then for the lower body, the first part you have to divide it into 2 parts and then you have to place a triangle like this. ठीक है, आप देख सकते हो कि मेल में जो वेस्ट एरिया है वो मैंने थोड़ा सा ब्रॉड रखा है, फीमेल में मैंने थोड़ा सा कम रखा है. Then for the thighs you can just place a slanting line and then here the knees will come. Lower body part जो था उसके बिल्कुल हाफ में नीज आएंगे, एंड देन दिस इज द काफ एरिया. ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम गोइंग टू मेक द सेम थिंग फॉर द मेल बॉडी ऑल्सो. फर्स्ट आई विल मेक द थाइज एरिया, देन द नीज इन द सेंटर एंड देन द एंकल्स. ठीक है, फिर हम लोग फीट एरिया बना देंगे. अच्छा, ये फीट को समझना ज़रूरी है, ये 8 पार्ट्स के बाद बनेगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इट इज़ जस्ट विजिबल टू अस विथ पर्सपेक्टिव. मतलब ये हाइट का पार्ट नहीं है जो टो फीट वाला हमारा एरिया है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू टॉक अबाउट द हैंड्स, देन शोल्डर टू एल्बो, द एल्बो विल कम पैरेलल टू द वेस्ट एरिया. ओके, सो शोल्डर टू एल्बो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो एल्बो है वो हमारा वेस्ट एरिया के बराबर में ही आएगा, एंड देन एल्बो टू रिस्ट एरिया इज इक्वल. देन रेस्ट ऑफ द एरिया इज फॉर द हैंड. Okay, so you can see this part is the first line of the lower body, first part division of the lower body. वहाँ तक आपका hands आएगा, very important. Approximately you can understand till the mid thigh area. So this is the entire proportion for the human figure in basic shapes. मैं same यहाँ पे भी बना रही हूँ male body में. Shoulder to elbow, then elbow to wrist is equal, and then the rest of the area is the hand area. ठीक है, now let's talk about the muscles part, that how to make the muscles. It's very very important for human figure. For female, अगर आप जॉ लाइन बनाओ तो आप थोड़ा सा कर्व, थोड़ा सा राउंडेड बना सकते हो. ऑब्वियसली यू कैन मेक द हेयर एंड एवरीथिंग. फॉर मेल्स यू कैन मेक अ लिटिल बिट ऑफ अ शार्पर जॉ लाइन. सी, इट इज़ जस्ट एन estimation, it's just something that I do, it's not necessary that you're doing. Then for the neck area also, make the female neck a little bit thinner and the male neck a little bit more broader. It is very very important in the muscles part. Then you have to make these muscles over here. For the male you have to make the muscles kind of like a triangular shape, and then the collarbone like this. Females में भी सेम मसल्स होते हैं, इट्स जस्ट अ लिटिल बिट स्मॉलर. एंड देन दिस शोल्डर मसल्स विल कम इन द आर्म्स पार्ट, राइट. सो आपको सबसे पहले ये फर्स्ट शेप याद रखनी है मसल्स की. दिस इज द फर्स्ट शेप ऑफ मसल्स इन द आर्म एरिया. You just have to remember a few muscles, guys, and you will be able to make the entire muscular human body. This is the second muscle that you have to remember, which is kind of the bicep area or the bicep muscles, and this will be similar for female also, but a little bit thinner and smaller. That's it. Okay, so the first muscle, the second muscle, and our entire upper arm is done.
ठीक है। अगर आप ये मसल्स याद नहीं रखोगे ना तो आपको कट्स बनाने में डिफ़िकल्टी आएगी ह्यूमन बॉडी में। देन फॉर द फोर आर्म पार्ट आई हैव जस्ट मेड 2 muscles separately like this as you can see and just joined it, that's it. Then the hand part, ठीक है। हैंड्स के लिए और फीट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि उसको कैसे बनाना होता है, बट अभी के लिए आप कैसे भी बना दो, ठीक है। The forearm part, so only 4 types of muscles: shoulder, biceps, inner, outer, that's it, and the entire arm, entire hand is ready, okay. And then the hand area आप कैसे भी अभी के लिए बना दो। तो ये आपको 4 मसल्स याद हो गए। Now let's come to the chest area, okay. So basically the upper body for the male. Here you have to remember, you have to draw like a W shape for the chest area, like this, okay, kind of a W shape. And then this is kind of the back muscle which I'm drawing over here, okay. And you have to draw kind of a ट्रायंगल शेप, पूरा नहीं पर इस तरीके से ट्रायंगुलर टाइप का शेप आपको बनाना है। एंड द मसल्स ऑफ द स्टमक विल बी विजिबल लाइक दिस वाया दिस लाइन, ओके। एंड दिस इज द लोअर वेस्ट मसल्स दैट विल कम। तो यहाँ पे भी आपने ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2-4 मसल्स जो आपको याद रखनी है। चेस्ट वाली हो गई, थोड़ी बैक वाली हो गई, वेस्ट हो गया और लोअर वेस्ट हो गया। फॉर फीमेल ऑल्सो यू विल मेक द चेस्ट पार्ट फर्स्ट and here you will make the back muscles a little bit more thinner and then the stomach area will come similar to the male figure. Then the lower waist muscles will come and the entire upper body is ready. Then coming to the leg area, first you have to make the thigh in this shape particularly, okay. And बहुत easy है guys, knees के लिए आप एक circle बनाओ, ठीक है, इट विल बी लाइक दैट। और ये थाई मसल्स यहाँ पे आ जाती हैं, इसके अराउंड ही थोड़े बहुत कट्स आते हैं इन द थाइज ऑल्सो, बट वो मैं आज इस वीडियो में नहीं बता रही, आगे एडवांस वीडियोज़ में आई विल शेयर विथ यू। देन द काफ एरिया एंड द इनर काफ एरिया विल कम for the legs part, okay, and the entire leg area is done. Leg area इतना difficult नहीं है, you just have to practice a little bit. बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निक नहीं है पर प्रैक्टिस थोड़ी important होती है, ठीक है। If you talk about the line for female figure, तो आपको जो inside line है ना वो कहीं ना कहीं एक straight line के along बनानी है, ठीक है। फीमेल में क्या है कि इनर काफ भी आएगा आपका, है ना, इनर पार्ट भी काफ का आपको बनाना है। फीमेल में अंदर की जो लाइन है लेग की वो आप स्ट्रेट रखो एंड जस्ट मेक द आउटर काफ एरिया फॉर फीमेल लेग्स, ओके, एंड इट विल गिव अ वेरी फेमिनिन लुक ओवर देयर। सो दिस इज द एंटायर sketch ready for male and female figure. I hope that you have understood it. Thank you so much guys for watching the video. I hope that you liked the video and you understood everything that was taught to you in today's video. यार हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो लाइक तो बनता ही है, नहीं तो वीडियो को पहले लाइक कर दो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो क्लियर इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो सब कुछ अगर आपको समझ में आ गया है, सब क्लियर है, तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में क्लियर जरूर लिख देना। एंड इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना स्केच एंड आई विल टेल यू द करेक्शंस in your sketch individually also. See guys, I've been teaching drawing now for past 4 to 5 years now. Perspective sketching, portraits, human figures, 2D compositions, 3D compositions, object drawings, light and shadows, color schemes, color theory, lot of different topics related to sketching. But it is the first time that I'm making this kind of a video on YouTube because देखो जब हम क्लास लेते हैं तो वो 1 घंटे की होती है, 1.5 घंटे की होती है, so things go very very slowly, step by step. But in YouTube videos it's a challenge to wrap up the entire video in like 10 to 15 minutes. तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एंड ऑल्सो मैंने ये पहली बार बना रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ईजिली समझ आया या नहीं आया, तो इसीलिए एक बार कॉमेंट ज़रूर कर देना क्लियर, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है और समझ आ रही है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए नेक्स्ट पार्ट्स को जल्दी जल्दी अपलोड करने के लिए, साइड फिगर्स एंड सिटिंग postures and different postures. Also guys, there's one very important announcement over here, so listen to this part very very carefully. Sketch School of Art and Creativity is organizing free demo classes for NID, NIFT and UCED aspirants. Now it is very important for you to attend these free demo classes because अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि YouTube पे हमें 8-10 मिनट में वीडियो को रैप अप करना पड़ता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं समझने। ह्यूमन फिगर्स तो फिर
भी एक आसान टॉपिक है, पर अगर हम पोर्ट्रेट्स की बात करें, पर्सपेक्टिव स्केचिंग की बात करें, कॉम्पोजिशंस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो इन आवर फ्री डेमो क्लासेस आप आराम से सारे टेक्निक्स को समझोगे स्टेप बाय स्टेप, एंड नॉट टू मेंशन दैट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड आस्क योर डाउट्स पर्सनली टू मी और एनी अदर फैकल्टी member as well. And also our faculty members are very experienced because they are NIT graduates, NIFT graduates, IIT graduates. तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, एंड दैट टू फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स सिटिंग एट योर होम। तो आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, यू जस्ट हैव टू ओपन योर मोबाइल फोन, लैपटॉप, और इतना कन्वीनियंट टाइमिंग होता है। हमारी जो क्लासेस होती हैं वो सारी 8 PM to 10 PM के बीच में होती हैं, और इससे पहले आप अपना ट्यूशन, स्कूल वगैरह सब मैनेज कर सकते हो और इजीली लेट इवनिंग में आके हमारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू इनरोल इन आवर फ्री डेमो क्लासेस। टू इनरोल इन आवर फ्री डेमो क्लासेस यू सिंपली हैव टू व्हाट्सएप अस or call us on the number which is visible to you on the screen। और सबसे important बात, अगर आपको हमारी फ्री डेमो क्लासेस पसंद आती हैं, लाइक सिर्फ अगर, तो पहले तो आप ट्राई करो बिकॉज अभी तो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। बट अगर आपको हमारी फ्री डेमो क्लासेस पसंद आती हैं और अगर आप इनरोल भी करते हो, सो स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी प्रोवाइड्स फुल फी रिफंड इफ यू डोंट गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। अगर आपका एडमिशन आपके डिजायर्ड कॉलेज में नहीं होता है, दैट इज ऑब्वियसली इधर NIT, NIFT और IIT, अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, then we will provide you the full fee refund because obviously we are charging you to अचीव योर ड्रीम्स। और अगर आप अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाते हो तो आपने जो भी सीखा है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमारी तरफ से। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन गाइज। अगर आप आते हो तो या तो आप कुछ लेके ही जाओगे, कुछ सीख के ही जाओगे, या फिर अपने ड्रीम कॉलेज में तो पहुंच ही जाओगे। एंड वी आर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी बिकॉज अभी तक हमने जितने भी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है ऑलमोस्ट सभी का कहीं ना कहीं या तो NIT में, NIFT में या IIT में एडमिशन हुआ ही है ज़्यादातर लोगों का। दैट इज वाई वी आर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी, एंड ये शायद ही कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा हो बिकॉज हमें अपनी एजुकेशन क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। और आप भी जब आओगे फ्री डेमो क्लासेस में, शायद आपको वीडियोस भी अच्छी लगती हो तो आपको भी 100% ट्रस्ट हम पे हो जाएगा। एंड हम आपको गारंटी करते हैं कि अगर आप लाइव क्लासेस में कंसिस्टेंट हो, डेडिकेटेड हो, डूइंग ऑल द असाइनमेंट्स, फॉलोइंग व्हाटएवर द टीचर इज सेइंग, 110% you are going to crack the entrance examinations and get into your dream college. So that was it guys for today's video, and let us meet in the next video. Tab tak ke liye bye bye.